दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जातिगत पहचान और जातिगत व्यवस्था, जातिगत मान्यताएं हमारी राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक क्रियाकलाप और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती है, नियंत्रित करती है और हमारी राज्य व्यवस्था कैसे जातिगत पहचान से प्रभावित होती है। दोस्तों, जाति का महत्व भारतीय समाज से एक लंबे कालक्रम से लगातार रहा है और यह एक लंबे कालक्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है। लेकिन विगत 3-4 दशकों में हम यह देख सकते हैं कि जो जातिगत पहचान है वह तो कमज़ोर हुई है, क्योंकि संविधान में हमने इसके लिए काफ़ी सारे प्रोविजंस किए, लेकिन जातिगत पहचान जो है वह राजनीति में एक नए तरह से प्रस्तुत होती है और वह राजनीतिक क्षेत्र में जातिगत पहचान को अपनाना जातिगत व्यवस्था को नवजीवन देता है। आज चुनाव में उम्मीदवार की बात हो या फिर मंत्रिमंडल तय करने की बात हो, हर क्षेत्र में जाति आधारित पहचान को देखा जाता है। चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई संस्था हो, कैसी भी सोसाइटी हो, हर जगह जातिगत पहचान मायने रखती है और उसे हर स्तर पर जांचा जाता है, देखा जाता है कि कौन सा संगठन, कौन सा दल, कौन सी राजनीतिक प्रणाली, कौन सी विचारधारा किस जाति को सूट करेगी। बात करें हम चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के साथ साथ मंत्रिमंडल के गठन तक, जातिगत समीकरण ही राजनीतिक दल, संस्था इत्यादि का निर्माण में सहायक होते हैं। चुनाव में फायदा हो इसलिए जातिगत पहचान, जातिगत मुद्दे और वोट बैंक की राजनीति हेतु जाति आधारित समस्याओं को उठाना और उसे मुद्दा बनाना हाल के 3-4 दशकों में देखा गया है। दलित आंदोलन में ही हम देख सकते हैं कि जहां एक और जातिगत पहचान को समाप्त करने की बात कही गई थी, वहीं जातिगत पहचान को और मजबूती के साथ उठाया गया। अतः जाति व्यवस्था राजनीतिक प्रणाली की विफलता को ढकने हेतु एक आवश्यक शर्त है, जो आगे भी कई दशकों तक जारी रहेगी, जो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की विफलताओं को ढकने में सहायक होगा। धन्यवाद।